और चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने चीनी की कीमतों को लेकर विपक्ष से आंदोलन की अपील की। अरविंद राजभर ने कहा कि विपक्ष को चीनी के बढ़ते दामों पर आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी आंदोलन करने की अपील की और कहा कि अखिलेश जी आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। हालांकि इसी बयान में अरविंद राजभर ने यह भी कहा कि हम कैसे आंदोलन करें, हम तो सरकार में हैं। मतलब चीनी के दामों के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष से आंदोलन की मांग की, जबकि खुद सरकार में होने की बात कही है। और चीनी खरीदने का काम अगर हमारी आम पब्लिक भी करती है तो स्वाभाविक तौर पर जो उसका रेट बढ़ा है, मेरा कहने का सेंस यही है, अगर रेट बढ़ा है तो इसके लिए विपक्ष आंदोलित क्यों नहीं हो रहा है? हम आंदोलन कैसे करें? हम तो बात रख सकते हैं, सत्ता में हम हैं, हम लोग बात रख सकते हैं या कह सकते हैं कि यह जो निर्णय है निर्णय गलत है, इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन विपक्ष का काम है इस पे ऑब्जेक्शन लगाना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से बड़ी आवाज कुछ नहीं होता है। चीनी मिलों को मुनाफा कमवा रहे हैं आप E20 पेट्रोल के माध्यम से, तो चीनी तो सारी डाल दी तेल के अंदर। और भारत जो चीनी का निर्यातक देश था, जो लाखों टन चीनी दूसरे देशों में भेजता था, आज भारत कच्ची चीनी का आयात कर रहा है कई लाख टन। क्या इसका कोई जवाब देश के प्रधानमंत्री, देश के चीनी मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री उनके पास है? जो गन्ना है वो एथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिस चीज़ से चीनी बननी चाहिए, जब उसको आप गाड़ी में डालना शुरू कर दोगे तो ये देश का क्या बनेगा? तो इसकी बहुत पैनी जांच होनी चाहिए कि वो कौन से व्यवसाय वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और मध्य प्रदेश में खाद उठाव में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। 29 जुलाई को ई टोकन सिस्टम बंद होने के बाद फर्जीवाड़ा हुआ। महज 13 दिन में 1 लाख टन से ज्यादा खाद का उठाव हुआ। छतरपुर समेत 15 जिलों में पिछले साल से 8 से 9 गुना ज्यादा उठाव हुआ है। छतरपुर में 12 दिन में 2500 मीट्रिक टन खाद उठाया गया। सरकार ने कलेक्टरों के माध्यम से जाँच के आदेश दिए हैं। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य जुड़ गए हैं। और शिवकांत, तो बड़ा खुलासा हुआ है कि ई टोकन सिस्टम बंद हुआ, लेकिन उसके बाद भी फर्जीवाड़ा किया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी घटना सामने निकल कर आई है, जिसमें कि सभी कलेक्टरों को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। और सरकार ने अब 15 जिलों की, खास तौर से इन 15 जिलों में सबसे ज्यादा जो खाद का उठाव की बात सामने आई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो 8 से 9 गुना ज्यादा खाद उठाई गई है किसानों की ओर से। और सबसे ज्यादा देखा जाए छतरपुर में पिछले 12 दिन में 2500 मीट्रिक टन खाद का उठाव हुआ है। और अगर पिछली साल की इसी से कंपेयर करें तो 255 मीट्रिक टन केवल खाद उठाई गई थी। तो देख सकते कितना अंतर है। और खास तौर से बात की जाए तो अशोकनगर, गुना, जबलपुर, रायसेन, सिवनी, देवास, सतना, धार, शिवपुरी में 9 गुना ज्यादा खाद का उठाव हुआ है। किसानों ने ली है या किसानों के नाम पर किसी और ने ली है, ये जांच का विषय रहेगा। अगर मालवा, सीहोर, इंदौर, मंदसौर, बैतूल में 8 गुना खाद उठाई गई हो, उसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहा है कि ये जादुई खाद लग रहा है। 13 दिन में 9 गुना खाद का बढ़ जाना और पिछले साल से 8 से 9 गुना ज्यादा होना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल उजागर होता है। अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जब ये मिली भगत हो रही थी तब क्या सरकार क्या कर रही थी, तब नजर क्यों नहीं पड़ी जिम्मेदारों की या सरकार की? तो ये मतलब खाद उठाव तो हुआ ही है ये, लेकिन राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें सरकार को घेर रही है। जी बिल्कुल, और देखना होगा इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवकांत। और मध्य प्रदेश में खाद के उठाव और ई टोकन व्यवस्था को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। खाद वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसानों को परेशान करने और खाद के नाम पर बंदरबाट का आरोप लगाया है।